हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया है, न कि आज के हिंदुस्तान के जो नेता हैं जिनसे देश को कोई आशा नहीं है, देश को निराशा है। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस समय आजादी की क्रांति चल रही थी उस समय अंग्रेज बहुतायत संख्या में थे, लेकिन हमारे देश के महापुरुष उस समय फेसबुक नहीं चलता था, उस समय ट्विटर नहीं चलता था, उस समय व्हाट्सएप नहीं चलता था और न टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन उनके जिगर बहुत मजबूत थे और सच्चे हिंदुस्तानी थे। और इस देश को आजाद कराने वाले उन वीर सपूतों को नमन करने के लिए परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी पधारे हैं। हृदय से उनका अभिनंदन रायबरेली की धरती पर रायबरेली के नर नारियों की तरफ से, उनका नारायण परिवार की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, इस देश के खेत और खलिहान में वाले कितने हैं तुम्हारे पास? 85% भारत के लोग रहते हैं और उसका कारण है कि भारत की 80% आबादी बीमारी का कारण बन चुकी है। और ये किसी की देन नहीं है, यह हमारे देश के नीति निर्धारकों की देन है कि आपका बेटा शराब पिए, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। और हमारे गुरुजी इस हिंदुस्तान को शराब मुक्त करना चाहते हैं। अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो हिंदुस्तान को बदलने के लिए जरूरी है कि आज हिंदुस्तान में वो घर बताइए जिस घर में शराब न हो। इस सपने को नहीं देखा था हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। एक मजबूत भारत का सपना देखा था, एक मजबूत भारत जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने। तारीफ करना चाहता हूं सम्मानित साथियों, विश्व के उस महान नेता भारत के 7वें प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन सत्य